बंगाल हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। ममता सरकार विपक्ष के साथ साथ संतों के भी निशाने पर है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभी सनातनी, सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स, आज मुर्शिदाबाद की जो कंडीशन है, हम लोगों को इसके ऊपर विचार मन से करना चाहिए। कंट्री फर्स्ट, जो कंडीशन बांग्लादेश में थी वही बंगाल में है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती, जहां इन लोगों की संख्या अधिक होती है और हम लोगों की संख्या कम होती है, वहीं पर आक्रमण क्यों होता है, वहीं पे हिंदू बेचारा क्यों मारा जाता है। आप देखेंगे कि सरकार ने कानून बनाया है, हिंदुओं ने नहीं। सरकार पब्लिक के द्वारा बनाई हुई सरकार है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर है उस पर, और उसके बाद टारगेट किया जा रहा है हिंदुओं को, हिंदू बहन बेटियों को। तो ये कितने दुख की बात है। जिस गाड़ी पे अगर जय श्री राम लिखा हुआ है, जिस गाड़ी पे कहीं गणेश जी की छवि है, जिस गाड़ी पे कहीं भगवान का नाम है, जिन घरों में भगवान का नाम है, जो हिंदुओं के घर हैं, जो हिंदुओं की दुकानें हैं, सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। और बड़े बड़े पॉलिटिकल व्यक्ति क्या कह रहे हैं कि हम नहीं कह सकते इसमें कुछ भी। अरे भाई, जब हम फिलिस्तीन का बैग उठा सकते हैं तो हिंदुओं के लिए मुर्शिदाबाद का बैग क्यों नहीं उठा सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि हम हिंदुओं का कोई रक्षक नहीं है क्या? क्या हम लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी? हम लोग भी तो वोट डालते हैं। इतना बुरा, जहां बेटियां, बहन बेटियां वो रात रात भर सो नहीं रही, 3-3 रात सो नहीं रही। मां को डर है कि बेटी के साथ दुष्कर्म न हो जाए, और पॉलिटिकल लोग अपने आराम से बैठे हुए। ऐसा नहीं हो सकता। हम फिर कह रहे हैं, आप लोग तभी तक MP, MLA, मंत्री, मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू सुरक्षित है, तभी बन सकेंगे। आप बांग्लादेश में नहीं बन सकते, आप पाकिस्तान में नहीं बन सकते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप हिंदुओं के मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को दांव पर लगा रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर सियासत जोरों पर है। ममता सरकार विपक्ष के साथ साथ संतों के भी निशाने पर है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभी सनातनी, सभी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स, आज मुर्शिदाबाद की जो कंडीशन है, हम लोगों को इसके ऊपर विचार मन से करना चाहिए। कंट्री फर्स्ट, जो कंडीशन बांग्लादेश में थी वही बंगाल में है। और हमको एक बात समझ में नहीं आती, जहां इन लोगों की संख्या अधिक होती है और हम लोगों की संख्या कम होती है, वहीं पर आक्रमण क्यों होता है, वहीं पे हिंदू बेचारा क्यों मारा जाता है। आप देखेंगे कि सरकार ने कानून बनाया है,